तो हम बात करें, दिल्ली से लोगों का पलायन शुरू हुआ तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार अब ये संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की भीड़ जगह जगह देखने को मिल रही है। एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना की दहशत फैली हुई है, देश में लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो खौफनाक है, वो चिंताजनक है, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आप ये सोचिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, भीड़ में मत निकलिए, 3 से 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे मत होइए। एक तरफ ये अपील लोगों से की जा रही है, लेकिन इस अपील का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आता। जो तस्वीरें सामने आई वो काफी चौंकाने वाली, डराने वाली, चिंताजनक है। घर जाने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुट रहे। डीटीसी, यूपी परिवहन अब बसें चला रही क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। जो तस्वीरें सामने आई वो और भी ज्यादा भयावह है। ये तस्वीर देखिए, लगातार पुलिस लोगों से अपील कर रही है, लेकिन उस अपील का असर कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। ये तस्वीर धौला कुआं की हम आपको दिखा रहे हैं, आनंद विहार की तस्वीर दिखा रहे हैं, गाजीपुर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ऐसा लग रहा है हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार उनसे अपील कर रही है कि इस तरह से ये जो जब लोग इस तरह से जब इकट्ठे हो रहे हैं, ये उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा घातक है, जानलेवा है, लेकिन लोग सुनने को, मानने को तैयार नहीं। लगातार कोरोना के डर से लोग अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार हो रही अपीलों के बावजूद भी नहीं थम रहा है आनंद विहार पहुंचने वालों का रेला। आप देख सकते हैं ये जो संख्या है ये बहुत परेशान करने वाली है। ये तस्वीरें आपको बहुत परेशान करने वाली हैं, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कैसे बस में जो लोग चढ़ रहे हैं, इक्का दुक्का बस आ रही है, बस की कोई व्यवस्था है नहीं। डीटीसी बसों से डीटीसी की लगभग 570 बसें रात में चलाई गई थी, जिनके जरिए लाल कुआं छोड़ा गया और लाल कुआं से लोग आगे अपने गंतव्य स्थान पर गए। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं आनंद विहार का ये नज़ारा है। ये तस्वीर आपको बता रही है कि कैसे लोग भिड़े हुए हैं आपस में और इस तरीके से एक साथ सटे हुए हैं, जहां पर संक्रमण का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। आपको हम बता दें एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि यहाँ से बसें नहीं चल रही हैं। जो लोग घरों में हैं वो घरों में रहे। न्यूज़ नेशन भी आपसे बार बार अपील करता है कि आप घरों में रहिए। और ये तस्वीरें आपको परेशान इसलिए करेंगी क्योंकि संक्रमण का खतरा ऐसे ही कारणों से बढ़ता है और लोग अभी भी यहाँ पर जमे हुए हैं। न सिर्फ कोशिश की जा रही है कि अपने अपने घरों में पहुँचने की, बल्कि लगातार ये लोग रात भर आते रहे और इतने ही लोगों से, इससे ज़्यादा लोग थे जिस वक्त इन लोगों को यहाँ से हटाया गया था। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं दूसरे तरफ की। ये तस्वीर आप देखिए जहाँ पर कौशाम्बी का ये जो बस अड्डा है इसे खाली कराया गया है। मेरे पीछे मैं वीडियो जर्नलिस्ट मनोज को कहूँगा कि इसको दिखाएं, इन तस्वीरों को। इस बस अड्डे को खाली करा लिया गया, ये खचाखच भरा हुआ था और बहुत संख्या में लोग जो थे वो यहाँ पर थे, लेकिन अब इसे खाली करा लिया गया है पूरी तरीके से। लेकिन बावजूद उसके आप नीचे देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो अब फिर सड़क पर आ गए हैं। सड़क पर यहाँ पर आकर लोग फिर एक बार परेशानी खड़ी कर रहे हैं लॉकडाउन के लिए। लॉकडाउन में आपको घर से नहीं निकलना है, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोरोना को हराने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग घरों से ना निकलें। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, जो परेशान करती हुई तस्वीरें हैं, ये आनंद विहार से आ रही हैं। और ये तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि लोग अपने घरों से पैदल ही निकल पड़े थे इस राह में कि कहीं ना कहीं वो पहुंच जाएंगे अपने घरों में, और यहाँ से उन्हें बसें मिल रही हैं। लेकिन यहाँ से बसें नहीं मिल रही हैं। इस बात का ध्यान जो है वो रखना होगा इन लोगों को। और अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो फिर आप अपने घरों में रहिए। बार बार आपसे ये अपील है कि आप अपने घरों में रहिए, वरना ऐसे अगर भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो फिर आप भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, यही अपील बार बार न्यूज़ नेशन आपसे करता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आपने हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की रिपोर्ट देखी और इस समय मोहित बख्शी खुद हमारे साथ में मौजूद हैं, जो आनंद विहार से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ लाल कुएं की तस्वीर भी हम देखेंगे। वाजिद अली हमारे साथ में है। फिलहाल सबसे पहले मोहित का ही रुख करते हैं। मोहित, कुछ देर पहले की तो रिपोर्ट हमने देखी, लेकिन जरा ये बताइए क्या स्थिति अभी भी इसी तरह की बनी हुई है, यथावत बनी हुई है? क्योंकि कल रात में जो लोगों का हुजूम नजर आ रहा था वो बहुत ही ज्यादा भयावह था। एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, जिस दौर में अभी हम है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और लोगों की ये भीड़ सबसे ज्यादा घातक, खतरा उनके लिए सबसे ज्यादा।
नैना, अब इस बारे में मैं बताने के साथ साथ आपको दिखा देता हूँ। जी। ये तस्वीर आपको दिखाते हुए मैं बता रहा हूँ कि ये आनंद विहार की तस्वीर है। देखिए जरा क्या हालात है यहाँ पर। आपको लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर मेंटेन की जा रही है। लोग घरों से मास्क तो लगा के आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि संक्रमण का खतरा है, लेकिन यहाँ पर घर पहुँचने की जो जल्दी है उसकी वजह से यहाँ पर ये सारी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। भरी हुई खचाखच डीटीसी की बसें आपके सामने हैं। ये बसें लाल कुआं तक छोड़ेंगी। इन लोगों को ये तक नहीं पता कि इनका डेस्टिनेशन कैसे तय होगा। बावजूद उसके ये लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने देखा है टीवी में कि बसें चल रही हैं। हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको बता दें कि लोग यहाँ फंसे हुए थे, इसलिए कुछ बसें चलाई गई हैं। लोगों को यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश छोड़ने के लिए यहाँ से बसें नहीं चल रही हैं। कौशाम्बी बस अड्डे की आपने मेरी रिपोर्ट में देखी थी तस्वीर कि खाली पड़ा हुआ है, किसी तरीके की बस नहीं चल रही है। अब ये डीटीसी की जो बसें चल रही हैं इनसे लाल कुआं छोड़ा जा रहा है। थोड़ी देर दूर तक जो जहाँ बॉर्डर एरिया है उसके आसपास छोड़ा जा रहा है, लेकिन ये समस्या का हल नहीं है। तो इसलिए आप घर पे रहिए, ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, ये आप भी अपील करेंगे। हम लगातार अपील कर रहे हैं और आप जनता से बार बार यही कह रहे हैं कि घर रहना ही है इसका एक बड़ा सॉल्यूशन है। जी बिल्कुल मोहित, और ये जो लोग बाहर निकले हैं ये खुद के, एक तरह से कहा जाए, खुद के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं, दूसरों के लिए भी ये ज़रूर मुसीबत क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस भीड़ में कौन संक्रमित है कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब जो स्थिति है वो बहुत अलग है। वाजिद अली का रुख करते हैं, लाल कुएं से हमारे साथ में जुड़े। वाजिद, कई जो बसेस हैं लाल कुआं यहाँ पर लोगों को पहुंच रही हैं लेकर, लेकिन यहाँ पर जरा लोगों की भी आप स्थिति दिखाइए कि कब से इंतजार कर रहे हैं और उनका क्या कहना है, आखिर उनको डर किस चीज का क्यों नहीं है, क्यों वो इस तरह से डर है हालात से। लगातार जब सरकार कह रही है कि उनके लिए मदद की जाएगी, राशन पानी की व्यवस्था की जाएगी, तो आखिर क्यों इस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरीके से ये खबर चली थी कि आनंद विहार से लाल कुएं तक दिल्ली की डीटीसी बसें छोड़ेंगी, उसके बाद से जो है लाल कुएं पर भीड़ का तांता लग गया है। आप हमारे पीछे अगर देखेंगे तो दूर दूर तक जो है भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। और साफ तौर पे ये जो भीड़ है, इन भीड़ को शायद ये नहीं पता कि कोरोना वायरस जो है कितना ख़तरनाक है, लेकिन इन्हें बस ये पता है कि इन्हें कैसे भी करके घर पहुँचना है, जिसके चलते जो है रात भर से यहाँ पर हमने देखा हज़ारों की तादाद में जो है लोग पलायन कर रहे हैं। साथ ही साथ चाहे उन्हें कोई भी गाड़ी मिले, कोई भी वाहन मिले, तो उसके अंदर ठूसा-ठूस भर के जा रहे हैं। यानी कि एक एक बस के अंदर अगर संख्या की बात करें तो 60 से ज़्यादा ये लोग हैं भर भर के बसों के अंदर जा रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर रहेंगे तो भूख से वैसे ही मर जाएंगे, जबकि हमने इन्हें काफ़ी समझाया कि सरकार हर तरीके से आपकी मदद कर रही है, बावजूद इसके ये लोग समझने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि यहाँ पर जो खाना दिया जा रहा है वो 1-2 वक्त का खाना जो है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है, इनकी और भी ज़रूरतें हैं। तो यहाँ पर काफ़ी जो भीड़ है वो देखी जा सकती है। और दिल्ली के आनंद विहार से जो बसें हैं डीटीसी की, आप हमारे पीछे देखेंगी तो वो बसें जो है यहाँ लाल कुएं पर जो भी लोग हैं, जो भी पलायन करने वाले मजदूर तबके के लोग हैं, उन्हें यहाँ पर छोड़ के जा रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो ये बसें छोड़कर जा रही हैं ये कोई किराया वसूल नहीं कर रही हैं, जिसके चलते जो है बस के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बस आई है अभी, और इसके अंदर से जो भीड़ है वो निकलेगी। और वो भीड़ जो है इस चीज़ का इंतज़ार करेगी कि आगे जो इन्हें अपनी मंजिल पर जाना है, आगे जो अपने घरों में जाना है, तो उसके लिए यहाँ से उत्तर प्रदेश जो बस ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से इन्हें मिलेंगी और इन्हें जो है अपने घरों तक छोड़ के जाएंगी। अगर बात करें यहाँ पे कुछ लोगों से तो उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों को कहाँ जाना है। अरे ये बताओ, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं बरेली। क्यों जा रहे हो जब सरकार ने पूरी मदद का वादा किया है? और ये जो कोरोना वायरस का बीमारी है ये काफ़ी खतरनाक, क्यों जा रहे हो फिर आप? जब खाने को ही नहीं है तो बताओ, इतने दिन सरकार दे तो रही है, खाने पीने को सब दे रही है सरकार। नहीं, हमारे इधर तो कुछ भी नहीं गया है, हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ। आप लोग ऐसे झुंड के झुंड बना के जा रहे हो तो इससे और लोगों को भी वायरस लग सकता है। लग सकता है, तो ये भी तो वासन भूख से ही तो बनना है। जी आपने बिल्कुल सुना कि यहाँ पे जो लोग हैं इनका यही कहना है कि इनकी मदद नहीं की जा रही है। हालांकि जो है सरकार वादे कर रही है। और दिल्ली में हमने देखा भी था कि कई सारे ऐसे स्कूल थे, वहाँ पर स्कूलों में खाना बांटा गया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया था कि किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। साथ साथ जो है कई सारे ऐसे लोग हैं जो सामने आ रहे हैं मदद के लिए और ऐसे लोगों को खाना
पहुंचा रहे हैं, बावजूद इसके जो है ये लोग रुकने को तैयार नहीं है। इनका यही कहना है कि हमें जो है अपने घर जाना है, कैसे भी जाना है, चाहे पैदल जाएं या किसी और बिल्कुल वाहन के वाजिद, जरिए ये अपने घर कहें कि जाएं। जानकारी का अभाव और अफवाह का डर यही एक चीज है जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी और लोग हजारों की संख्या में दूसरी जगह पर अब पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहित और वाजिद, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, तस्वीरें जानते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।